हाय गाइस, आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 3 पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज 3.1 है, जिसमें पहला क्वेश्चन इफ p ऑफ x इज इक्वल्स टू 5x पावर 7 माइनस 6x पावर 5 प्लस 7x माइनस 6, देन फाइंड। क्या फाइंड करना है अपन को? कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5, डिग्री ऑफ p ऑफ x, कांस्टेंट टर्म। तो अब इसमें अपन मालूम करेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5, कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं? जब जैसा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये है, तो कोएफिशिएंट बोले तो CO, ऐसा शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखे तो भी समझ जाना आप, ये कोएफिशिएंट है बोल के। तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अगर बोले तो ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता? a होता। कोएफिशिएंट ऑफ x बोले तो b होता, कांस्टेंट टर्म ये होता। समझ गए? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है बोले तो आप ए है बोलना, क्योंकि बोले तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या रहता, उसके सामने क्या रहता। अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बोले तो आपका बी रहता, कांस्टेंट टर्म बोले तो सी रहता। समझ गए? तो इसके हिसाब से पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे। फाइंड इफ p of x is equals to 5x power 7 minus 6x power 5 plus 7x minus 6, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5। x पावर 5 का कोएफिशिएंट क्या है पूछ रहा हूं। क्या है आपका आंसर? इसका क्या आता आंसर? -6 आता। कई को आता? x पावर 5 के सामने क्या है, या क्या है ये सामने उसके? -6 है, इसकी वजह से -6 आता। अगर x पावर 7 का पूछा तो मैं कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 7 बोले तो 5 बोलना आप, कोएफिशिएंट ऑफ x बोले तो 7 बोलना। जितने पावर को बोलते उसके सामने का आप आंसर लिखना है, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5 बोले तो -6 आया अपन को, इसका आंसर -6 है। अब ये क्या है? डिग्री ऑफ p ऑफ x, ये क्या है? p ऑफ x बोलते हैं इसको। p, ये दो ब्रैकेटों को ऑफ बोल के बोलते हैं, p ऑफ x। थोड़े फॉर्मूले से अपन आगे समा करते करते उसके फॉर्मूले को भी बोलता हूँ, टेंशन न लियो। डिग्री ऑफ p ऑफ x, ये पूरा p ऑफ x है, इसकी डिग्री क्या है पूछ रहा हूँ। डिग्री बोले तो ये पावर, जितना भी सबसे हाईएस्ट पावर किसको है? यहाँ पे 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, सबसे हाईएस्ट पावर 7 है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आता है? यहाँ पे 7 आता। कांस्टेंट टर्म क्या है वो तो सबको मालूम, नहीं भी बोले तो बोल सकते हो, 6 है कांस्टेंट टर्म। लास्ट के एंडिंग में जो रहता वो कांस्टेंट टर्म रहता आपका। तो ये आंसर है आपके। समझ गए? ये बेसिक्स था, थोड़ा सा बेसिक्स है, ये याद रखना पड़ता है आपको, याद रखे तो अच्छा रहता। कोएफिशिएंट, डिग्री, कांस्टेंट याद रखो, नोट कर लीजिए। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है इफ pt is equal to t cube minus 1, find the value of p of 1, p of minus 1, p of 0, p of 2, p of minus 2, p of t। ये t पूछ रहा हूं, p of t is equal to t cube minus 1 बोल रहा है। इसकी वैल्यू ये p of t is equal to t cube minus 1, फाइंड। ये सब वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है अपन? क्या दिया उन्हें? गिवन। उन्हें क्या दिया अपन को? p of t is equal to t cube minus 1 दे दिया उन्हें। अपन को ये सब वैल्यू पुट करके इसके वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ इन लोगों सबके वैल्यू निकालना है। तो p सेम बराबर है, t की जगह क्या है? 1 है, तो पुट कर दो। t की जगह 1 को पुट करो। 1 इज इक्वल टू 1 होल क्यूब माइनस 1, क्या होता? 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होता। 1 क्यूब है, थोड़े जने परेशान होते 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसा लिख लेते 1 क्यूब बोले तो, वैसा नहीं लिखते 1 क्यूब बोले तो। एक को 3 बार लिखना है। 1 क्यूब का मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1, एक को 3 बार लिखना रहता। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होता? 1 इंच होता। तो इसलिए 1 माइनस 1 लिखे अपन। 1, ये -1 का -1 0 हो गया, आ गया। ये फर्स्ट इसकी वैल्यू निकल गई अपन को, क्या है? 0 है। अब इसकी देखो, p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 होल क्यूब -1। अब इसकी वैल्यू क्या आती? -1 इज इक्वल टू 2 आती। समझे? यहाँ पे क्यूब है, इसकी वजह से माइनस आया। अगर ये चांस को तुम चेंज कर दो, किसमें? -1 होल स्क्वायर -1, ये जो इतना है ना, इसको ऐसे में अगर स्क्वायर रहता, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है,
अगर स्क्वायर रहता तो ये पॉजिटिव में रहता था, 1 हो जाता था, ये 1 - 1 आंसर 0 आता था आपका। लेकिन यहाँ पे क्यूब है, कभी भी इवन रहा, इवन अगर पावर रही तो माइनस में रही तो उसको पॉजिटिव में लिख दे सकते हैं अपन। इवन बोले तो 2 4 6 8 जितने भी ये 2 से डिवाइड होते हैं ना जो टेबल में, वो इवन रहते हैं। जो इवन आती पावर, उसका अगर अंदर जो पावर इवन आती है, जैसा कि -6 है, होल पावर कितना आया मेरे को 4 आया, तो इसकी वैल्यू क्या आती मालूम, पॉजिटिव 6 में आती। ये 6 इंटू 4 करो, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, जो भी वैल्यू आती ना ये पॉजिटिव में आती। नेगेटिव है यहाँ पे लेकिन ये पॉजिटिव में आती, कहीं को पॉजिटिव में आती, ये इवन में है इसकी वजह से पॉजिटिव में था। अगर ये 5 में रहा तो ये वैल्यू माइनस में आती, पॉजिटिव में नहीं आती, ये रहता, समझे। अब वैसे ये P ऑफ 0 क्या होता है, P ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 होल क्यूब -1, क्या होता है -1 होता। तो वैसे तब ये होता है, ये गलत लिख दिया अपन, ये -2 आता, तब तो माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं, -2 हो जाता। अगर ये प्लस माइनस रहता था तो 0 होता था, माइनस माइनस है ऐड होके -2 हो गया। नोट कर लीजिए। ये अपना थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर -2 and 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या दिया पॉलिनोमियल ने, सॉल्यूशन। कभी भी गिवन बोल के लिखना, अपन मैथ्स लिखे तो गिवन पॉलिनोमियल क्या है अपना, P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स पावर, यहाँ रखो क्या दिया उन्हें, P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स पावर 4 - 16 है, ठीक है ना। P ऑफ x इक्वल टू एक्स पावर 4 - 16, एक्स पावर 4 - 16। तो क्या दे रहा हूं, चेक वेदर -2 and 2, -2 और 2 x की जगह पुट करो आप, आपको आंसर आ जाता 2, क्या होता 2 बोले तो होल पावर 4 - 16। ये 2 कहां रिप्लेस करना अपन, क्या बोल रहा हूं, चेक वेदर 2 and -2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल वो 2 - 2 जीरो होता नहीं होता, आंसर आपका मेन जो आंसर आता वो 0 आता नहीं आता, पूछ रहा हूं। तो जब भी x की जगह क्या करना है, ये जो वैल्यूज दिए 2 वैल्यूज पुट करना। तो x की गई ये वैल्यू पुट करा मैं, यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे 2 पुट करा, बाकी का बराबर सेम ऐसे लिखा 2 पावर 4 - 16। तो क्या होता है यहाँ पे 2 पावर 4 है, तो 2 पावर 4 को कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा लिखते, 4 4 4 इंटू 4 16। तो क्या होता है ये 16 - 16, कितना होता 16 - 16 0 होता। प्रूफ आना अपना, ये -2 तो प्रूफ, ये 2 प्रूफ हो गया, 2 अरे 2 कर दिया 2 कर दिया, 2 प्रूफ हो गया। अब -2 प्रूफ करो, ये सम को आप क्या करो, यहाँ पे माइनस लगा लो, सामने माइनस लगा लिए, यहाँ पे भी माइनस लगा लो, यहाँ पे माइनस है, हाँ सही है। खाली क्या करा मैं, कुछ भी चेंज नहीं करा, पहले 2 को कर दिया, अब -2 तो माइनस पुट कर दिया। क्या बोला था मैं, इवन अगर पावर रही तो ये पॉजिटिव में हो जाता, इवन है पावर इसलिए पॉजिटिव में रहता, नेगेटिव नहीं बदलता, ये पॉजिटिव में रहता आपका, पॉजिटिव है। यानी तो नहीं समझ में आया तो अपन और के कर लेंगे, निकाल डालो कई करते, परेशानी आपको। ये नोट कर लो, ये सम ये 2 का है, अब -2 का करेंगे अपन, नोट कर लिए, -2 का करेंगे। -2 को क्या करना है, P ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 होल पावर 4 - 16। कभी भी इवन अगर पावर रही तो पॉजिटिव में रहता, 2 - 16 सॉरी 16, 2 पावर 4 कितना होता 16, 16 - 16 ये भी वही चाह रहा, क्या होता 0 होता। अगर यहाँ पे अगर आप गलती कर दिए, यहाँ पे 4 है लेकिन इसको माइनस में लिख दिया तो आप क्या होता मालूम, आपका आंसर 32 हो जाता, 32 आंसर आता, -32 आंसर आता। ये -32 को आता आंसर, यहाँ पे 4 आप इवन है, इवन रख लेके आप 4 को, लेकिन यहाँ माइनस है तो उसको चेंज नहीं करे, आप प्लस बनाना है, आप प्लस नहीं बना के माइनस में रख के करे तो आपको 16 -32 आया था। लेकिन ये पॉजिटिव रहता, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होने की वजह से आंसर यहाँ आपको 0 आता, नोट कर लो। ये 5th क्वेश्चन आपका होमवर्क है, 3 and -2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल P ऑफ x इक्वल्स टू ये है।
तो क्या करना है, हिंट दे देता हूँ। 3 की वैल्यू x की जगह पुट करो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पुट करो। 2 की वैल्यू भी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पुट करो। दोनों के आंसर आते 0 0 आया तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, नहीं आया तो नॉट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। जीरो आ था, 99% जीरो ही चाहता। चलो हो गया, आपका नोट कर लो। फाइंड द जीरोस ऑफ द, ये POLY लिख दिया तो आप समझ जाना पॉलिनोमियल है, वो ज्यादा बड़ा लिखना नहीं हो रहा। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल P of x इज इक्वल टू 3x है। तो यहाँ पे क्या करना है उन्हें, इतना ही दिया अपन को क्वेश्चन, इतना दे देंगे। अब यहाँ पे सॉल्यूशन करो बोल रहा, क्या करो बोल रहा हूँ उन्हें, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके जीरो फाइंड आउट करो बोल रहा। तो कैसा करना फाइंड आउट, ये P of x को लेना, P of x इज इक्वल टू 0 बोल के बोलना। ये P of x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसकी प्लेस पे 0 पुट कर दो। 0 इज इक्वल टू 3 of x, या ऐसा भी लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू 3 of x, 3 of x इज इक्वल टू 0 होता है ना, लेफ्ट साइड बीच में तो इज इक्वल टू है ना। अब चलो तो क्या करना, x इज इक्वल टू 0/3। अब ये भी वही क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, हेडिंग नहीं है ऊपर लिखे भी, प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसकी हेडिंग है फाइंड द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या है इसके 3 क्या वैल्यूज आती है वो फाइंड आउट करना है। तो इसको क्या बोलते हैं मालूम, ऐसा आया तो हम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है इसका। फैक्टराइजेशन कैसा करते मालूम, सिंपल है फैक्टराइजेशन। अभी भी फैक्टराइजेशन कर रहे थे, कांस्टेंट को और एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट या एक्स स्क्वायर कुछ भी रहा तो उसको ले लेना। क्या लेते हैं अभी, इसका एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 एज्यूम करते हैं अपन। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, कैसे लिखना मालूम, 6x स्क्वायर बोलिए लिखना। इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करना, कभी भी ऐसे समा है तो दोनों को मल्टीप्लीकेशन करो, 6 इंटू एक्स स्क्वायर, 6x स्क्वायर हो जाता, हो गया 6x स्क्वायर। अब सेकंड स्टेप क्या है करना, फर्स्ट स्टेप कर लिए। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करना, किसे, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, दो से भी होता तो 2 3 जा 6 या 3 2 जा 6, कौन मर्जी कुछ भी ले सकते आप। तो 2 3 जा 6 हो गया। इन दोनों को ऐड करो, अब 2 + 3 ऐड करो, क्या होता, 5 होता, 5 होता ना। 2 3 जा 6 है, अब इन दोनों को ऐड करें तो 5 आया अपन को। 5 की वैल्यू क्या है, यहाँ बीच की है, तो ये दो को अगर डिवाइड करें तो अपन को 5 आ रहा ना, या 5 आ रहा ना। चलो सही है, फिर सम अपन टेबलों से देख के करने का रहता है तरीका, ऐसे ही रहता है शॉर्टकट। कैसा, 6 से इसको मल्टीप्लाई करना, सामने के जो भी एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट रहता है, ये एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, 6x स्क्वायर होता। उसके बाद 6 से कौन से टेबल में जाता वो देखना है। 2 3 जा 6 होता है, 3 2 जा 6 होता, दोनों को ऐड करो, 5 आता। 5 आया बीच में, यहाँ पे बीच में जो वैल्यू रहती है यहाँ पे वो वैल्यू आना आपको, जब भी आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो करेंगे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो यहाँ पे करो एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, 2x प्लस, यहाँ पे x लिख लो, ये क्या है, ये अपना 2x है, ये प्लस 3x है। x लिखे तो कंफ्यूज होता बोल के x ने लिखा, 2x इंटू 3x 6x होता बोल के, वैसा है वो, x ने लिखे तो कंफ्यूज हो जाते, इसलिए अब लिख के बता रहा हूँ। आप लोग सब कर लिए, वहां से x लिखना, पहले लिखे तो कंफ्यूज होते, इसलिए x लिख लिया। अब यहाँ पे x को लिखने का है, कैसा, 5x की जगह, इसकी जगह ये वाला टर्म लिख दो पूरा, 2x प्लस 3x प्लस 6, ये एज इट इज, ये एज इट इज का एज इट इज लिख दिया यहाँ पे, समझ गए। अब क्या करना है, कॉमन निकालो। कॉमन क्या निकालते हैं, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, मतलब 2 एक्स आए बोल के है एक्स स्क्वायर का मतलब, वही है ना। तो क्या कर सकते अपन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक एक्स को बाहर निकाल लिए तो बचा क्या, एक एक्स अंदर बच जाता। तो x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर ही होता है ना, 1 इंटू 1 1 होता, 2 इंटू 2 4 होता, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता, प्लस अब 2x है, x से मल्टीप्लाई करो तो कब 2x आता, x इंटू 2 करो, अब क्या होता, x इंटू 2 करो तो 2x हो गया ना। ये कांस्टेंट है, बाहर निकालिए, ये एक पहले वेरिएबल को बाहर निकालिए, उसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई करो। आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ये ऊपर का स्टेप आता, x इंटू एक्स स्क्वायर होता, प्लस का प्लस
x इंटू टू 2x या x इंटू टू 2x 2 इंटू एक्स 2x, जब से दो भी मल्टीप्लाई करो तो 2x आता आपको। अब प्लस, अब क्या करना है, 3x प्लस 6 है, कॉमन क्या आता है, 3 और 6 में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, तो 3 बाहर निकाल लो, अंदर क्या है x आता, 3 का हिस्सा है ना 3x है, तो अंदर 3 इंटू एक्स 3x हो गया, प्लस इंटू प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता, अभी आपको नहीं मालूम चल, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस होता, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस होता, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस ही होता, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होता। ये फैक्टराइजेशन जब अपन ऐसा सम करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लो ये एक बार। प्लस इंटू प्लस प्लस होता, माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता, कभी भी याद रखो, प्लस इंटू प्लस प्लस होता, माइनस इंटू माइनस प्लस होता, ये दो भी प्लस होते, बाकी के जो भी रहते हो माइनस ही होते, प्लस इंटू माइनस रहने दो माइनस ही होता, या माइनस इंटू प्लस रहने दो माइनस ही होता, आंसर माइनस ही आता, इन दोनों के हाथ से प्लस आता, तो आप इन दोनों को याद रख लो, माइनस इंटू माइनस बोले तो प्लस आता, प्लस इंटू प्लस बोले तो भी प्लस आता, ये दोनों को तो माइनस रहता है, नहीं भी याद रखें तो चलता आप लोग। तो क्या आता, 3 2 जा 6। अब बोलिए ये कैसा है स्टेप, 3 को कॉमन लिए, 3 इंटू एक्स 3x हो गया, प्लस इंटू प्लस प्लस आया, ये प्लस से इसको मल्टीप्लाई, ये 3 से पूरा अंदर मल्टीप्लाई होता, ये पूरा स्टेप ये अंदर मल्टीप्लाई करे तो अपन को ऊपर की वैल्यूज आते, समझे। अब यहाँ पे माइनस अगर रहता तो मैं माइनस से भी अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3x हो गया, प्लस 3 इंटू टू 3 2 जा 6 प्लस 6x प्लस 6 हो गया, समझ गए। अब यहाँ पे क्या करना है, कभी भी अपन इतना स्टेप लाए, बस कंफर्म करना है अपन सही करे गलत करे बोले तो ये स्टेप को देखना, ये दो भी सेम आना, x प्लस 2 आना, यहाँ पे भी x प्लस 2 आना, यहाँ पे x प्लस 2 आ गया, गलती से यहाँ पे x माइनस 2 आ गया आपको बोले तो आपको यहाँ पे मालूम आता कि मेरा सही, मेरा सम कहीं तो गलत गया, तो उन्हें देखने के वास्ते यहाँ पे देखने की ट्रिक है ये, x प्लस 2 आना, x प्लस 2 आना, x प्लस 2 x माइनस 2 आया तो सम आपका गलत है, यहाँ पे कंफर्म कर ले सकते हैं आप लोग। यहाँ तक कर लिए वास्ते क्या करना बोले तो x प्लस 2 कॉमन निकाल लो, ये 2 है ना तो 1 लिख लो, आप क्या लिखते, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिख लो, और x प्लस 3 एक ये वाला टर्म लिख लो, ये 2 है ना, x प्लस 2 तो 1 लिख लो, एक x प्लस 2 दोनों को 1 लिख लो, कॉमन लिख लो एक। अब ये वाला दूसरा वाला ये लिखो, x प्लस 3 लिखो, क्या है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप 2 को इधर भिजा दो बाजू, 2 को इज इक्वल टू लेफ्ट साइड भिजाओ और राइट साइड भिजाओ, क्या होता, प्लस है उधर गया तो माइनस 2 हो जाता, ये भी वैसे ही होता है, x इज इक्वल टू माइनस 3, समझ गए, सिंपल है। तो अपन को क्या है, पॉलिनोमियल के वैल्यूज क्या है, अपन को एक माइनस 2 आया, एक माइनस 3 आया, माइनस 2 माइनस 3 आया, ये फैक्टराइजेशन का तरीका था, समझ गए, नोट कर लीजिए। ये अपन का और एक क्वेश्चन है, ये हेडिंग है अपनी, वो पुरानी हेडिंग, ये थर्ड प्रॉब्लम है, वही हेडिंग का थर्ड प्रॉब्लम है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके भी क्या है, वैल्यूज क्या आते हैं वो फाइंड आउट करना है। अब आप लोग बोलेंगे आप फैक्टराइजेशन तो नहीं है ना करना, कैसा करेंगे, या नहीं तो 2 माइनस 3 कुछ नहीं दिया कि तो x की जगह रखने को, तब तक वैसी समा करे। अभी ऐसा है, इसको कैसा करना, सोल्यूशन क्या करना बोला मैं, p ऑफ x इज इक्वल टू 0 ले लो, एज्यूम करो आप लोग p ऑफ x 0 है आपका, तो लिख दो अब आप x प्लस 2, ये p ऑफ x की वैल्यू 0 है, x प्लस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आप इसको इधर तो भी लिखो इधर तो भी लिखो, होता है ना, ये मैटर ये है, ये मैटर इधर है, इसको सामने भी यहाँ पे भी लिख दिया तो मैं कुछ भी ना होता, 0 इज इक्वल टू ऐसा, ऐसे में भी है ऐसे में भी है, वही है ना, तो इधर न लिखे मैं पीछे लिख रहा हूँ, अच्छा दिखता। चलो x प्लस 2 x प्लस 3, तो क्या कर सकते हैं इसको, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बोल रहा हूं मैं, ये x प्लस 2 ब्रैकेट आके x प्लस 3 इंटू, तो ये दो भी इसको 0 है बोल के है, इसका मतलब क्या है बोले तो ये दो भी है ना, x प्लस 2 और x प्लस 3 ये इज इक्वल टू 0 है, ये दो भी 0 है इज इक्वल, तो मैं इंडिविजुअली खोल दे रहा हूँ उन लोगों को, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बोल रहा हूँ, इसको भी बोल रहा हूँ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बोल रहा हूँ इसको भी,
इंडिविजुअल। अब इसको ये फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप था आपका, ये सेकंड स्टेप था। अब इसको रिवर्स कर दो, आप सेकंड फर्स्ट भी कर देते हो वैसी चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं है। x प्लस 2 इज इक्वल 0 है, x प्लस 3 इज इक्वल 0 है। ये बंद था यहाँ पे, खोल दिया मैं उन लोगों को। अब यहाँ पे सिंपल है मेरे को, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बोले तो 2 को उधर भी जाओ क्या होता है, x की वैल्यू क्या होती है -2 हो जाती। अब यहाँ पे भी क्या है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बोले तो x इज इक्वल टू -3। प्रीवियस जो सम में -2 -3 है, इसको भी वही आंसर आया। फर्क क्या था बोले तो उसमें फैक्टराइजेशन करके यहाँ तक आए थे अपन। इसमें यहाँ तक उन्होंने ऑलरेडी दे दिया था फैक्टराइजेशन करके, पहले अपन को ये वैल्यूज निकालना था। निकालिए वैल्यूज, नोट कर लो। ये हमारा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन है। क्या है, 1/4 and -1 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p of x इज इक्वल टू 4x² + 3x - 1 बोल के दिया हमने। तो अपन क्या करना है, ये दो वैल्यूज को x की जगह पुट करे तो आपको आंसर आता। जल्दी से वीडियो पॉज करके आप लोग करके देखो, मैं यहाँ पे करता हूँ। लो कर लिए, आया आंसर नहीं आया तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप कैसा करना है बोले तो 1/4 को x की जगह रखो, 4 इंटू एक्स की जगह 1/4 होल स्क्वायर प्लस 3 x की जगह 1/4 -1 4 1/4 होल स्क्वायर है तो 1 को स्क्वायर 1 ही होता, 4 द 16 होता, प्लस 3 इंटू 1/4 का 1/4 -1 4 द 16 कैंसिल हो जाता, प्लस 3 1/4 -1 4 द 16 कैंसिल हो गया, वो 1/4 बचा, प्लस ये 3 को ये मल्टीप्लीकेशन करो अंदर तो इन्हें 1 की जगह ले लेता, आके 1 की जगह बैठ जाता, 3/4 होता, -1/1 में डाला को बोले तो यहाँ नीचे 4 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, यहाँ पे खाली न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर नहीं है, बल्कि मैं 1 लिखा। 1 नहीं लिख सकते वो आपकी मर्जी के ऊपर है, लेकिन यहाँ समझाने के वास्ते 1 लिखना पड़ा। अब क्या करना है इसके आगे देखे तो बाई 4 ले लेना। अब आप लोग बोलिए मैं बाई 4 कैसा ले लिया, अच्छा ठीक है, इन दोनों को ले लेकर 4 ले लिया, फिर 1 का आ गया बोले तो ये बेसिक से कैसा है वो तो इसकी वीडियो भी बनाता हूँ मैं, अभी यहाँ पे सीख लो आप लोग। 4 4 यहाँ पे 1 है तो अब यहाँ पे भी 4 कर रहे तो आप एलसीएम 4 बोल के ले सकते, इजी रहता, आपको टेंशन नहीं रहती। लेकिन यहाँ पे 1 है, इसको अब 4 करना बोले तो मल्टीप्लाई बाई 4 कर दो, 1 इंटू 4 कर दो, क्या हो जाता, 1 इंटू 4 करे तो क्या होता, 4 हो जाता ना। 1 था भाई, 1 इंटू 4 करके मैं 4 लिख दिया डायरेक्ट, क्या था यहाँ पे नीचे 1 था, 1 इंटू 4 करा मैं, क्या होता आंसर 4 आता ना। तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं, 4 लिख दे रहा हूं। जब भी डिनोमिनेटर में जब भी 4 से किससे भी मल्टीप्लाई करो आप तो न्यूमरेटर में भी, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं मालूम रहता थोड़ा को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बोले तो ऊपर का रहता, डिनोमिनेटर बोले तो नीचे का रहता। जब भी आप डिनोमिनेटर को किससे भी मल्टीप्लाई करते ना तो न्यूमरेटर को भी वही नंबर से मल्टीप्लाई करना, समझिए। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, आप इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये भी क्या होता, 1 इंटू 4 4 हो गया। तब इजी हो गया ना, सब बेसिस 4 है तो पावर्स ऐड हो जाते अपने, तो क्या है 4 है, डायरेक्ट 4 डाल सका, आसान है मेरे को डालने को। अब यहाँ पे ऊपर की वैल्यू लिख देता हूँ मैं, 1 + 3 - 4 लिख दिया 4। अब क्या होता उसके आगे 0/4 होता, कैसा होता 1 + 3 4 4 - 4 0 0/4, आंसर क्या आता आपका, मेन आंसर ही 0 आता, समझ गए। अब ये आप -1 आप ये यहाँ पे सब की वैल्यू की जगह नोट कर लिए, तो अब ये वैल्यू जो भी है ना, ये वैल्यू की जगह आप -1 लगा दो, -1 लगा के सिंप्लीफाई करो। अब यहाँ पे एक डॉट आता बच्चों को, क्या आता सर अभी ये 4 है -1 होल स्क्वायर है, ये बताता हूँ आप लोगों को।
स्टेप बताता हूँ, ये नोट कर लिए ना। अब वो -1 लगा दिए। अब यहाँ पे 4 आ गया, -1 + 3 -1 -1। तो यहाँ पे देखो आप लोग, -4 +3 -3, तो क्या आता है यहाँ पे अपनों को? -3 आता, -1 आता, -4 आता, -8 होता। सर -8 आ रहा, आंसर गलत है। अब जो बच्चों को दिमाग है उन जो पहले मैं बोला सो समझ गया बोले तो उन लोगों को आंसर 0 आता। अब जो नहीं समझे उन लोगों को आंसर 8 ही जाता। सर पूरा देख लिया मैं, पूरा कहीं से हम गलत नहीं है, बराबर है पूरा बोले तो, गलती कहाँ करे बोले तो आप लोग -1 होल स्क्वायर है। मैं क्या बोला, पावर जब भी क्यूब में बोले तो इवन रहती तो पॉजिटिव हो जाता है, तो आपको यहाँ पे गलती हो गई, एक माइनस की वजह से आपका आंसर गलत हो गया पूरा। अब ये माइनस को निकाल दो, कभी भी पावर इवन में रही तो आपका पावर पॉजिटिव हो जाता, जो भी वैल्यू रहती पॉजिटिव हो जाती। -6 होल स्क्वायर है तो आपका पॉजिटिव 36 हो जाता, पॉजिटिव 36 होता। कहीं को होता इवन है तो माइनस को वो कर देती, जैसा कि माइनस इंटू माइनस क्या होता, प्लस होता। वैल्यूज लिखाया था देखो यहाँ पे, वो यहाँ पे काम में आते वो वैल्यूज। तो अब करो सम को, क्या होता, ये 4 पॉजिटिव रहता। अब करो 4 - 4, अब क्या आता आंसर आपका? अब क्या आता आंसर? 0 आता। फर्क देखिए, एक माइनस की वजह से आंसर गलत हो गया, नोट कर लीजिए।